एंड वेलकम बैक। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बीएचएमएस थर्ड ईयर जिनके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जून में, उनके लिए हम लोग लास्ट ईयर के पेपर के सारा का सारा कलेक्शन ला चुके हैं, जिसमें मटेरिया मेडिका, ऑब्स, गायनी, सर्जरी फर्स्ट, सर्जरी सेकेंड, ऑर्गेनॉन सभी के क्वेश्चन पेपर है 2019 के। तो क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको देखने हैं और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपने अभी तक की भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं किया है तो उस पर आपको वर्क करना है। होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, या तो सिमिलर क्वेश्चन दूसरे नाम से आ जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत सारे सिमिलर नेम्स वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस है जिनको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, मटेरिया मेडिका में श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी मेडिसिन आएगी, लेकिन 10 मार्क के लिए आपको जेलसीमियम अगर आपके सिलेबस में है तो जेलसीमियम, ब्रायोनिया अल्बा और बैप्टीशिया, ये 3 मेडिसिन को प्रिपेयर करना ही है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ऑर्गेनॉन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन है वो है हेल्थ, ड्रग, रेमेडी, डायनेमाइजेशन, 50 मिलीसिमल स्केल, पोसोलॉजी, मटेरिया पिकेंस, मॉरल रेमेडी, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, माइजम, मेंटल डिसीज, या ऑर्गेनॉन का किसी और सब्जेक्ट के साथ जैसे सर्जरी के साथ या ऑब्स गायनी के साथ या मटेरिया मेडिका के साथ क्या रिलेशन है वो, देन ससेप्टिबिलिटी, पैलिएशन, न्यू मेथड, ओल्ड मेथड, ये सारे जो है ना ये कॉमन क्वेश्चंस है। इसके अलावा तो जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही है। प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, सेकेंडरी एक्शन, इंडिस्पोजिशन, थेरेपेटिक मेडिसिन, फिर सोर्सेस ऑफ मेडिसिन, सोर्सेस ऑफ ड्रग्स कैसे बनाई जाती है, कहाँ से लाई जाती है। एक क्वेश्चन को कभी मत भूलना, दैट इज इम्पोर्टेंटेराबेलिया और 50 मिलीसिमल स्केल, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें से 50 मिलीसिमल स्केल पर तो क्वेश्चन श्योरिटी से आता है। उसके बाद हेल्थ, डिसीज, क्योर, इनकी डेफिनेशंस तो करनी ही है। कमिंग टू द ऑब्स एंड गायनी पेपर्स फर्स्ट, तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो होता है गायनेकोलॉजी का। गायनेकोलॉजी एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है पढ़ने में, करने में, और क्वेश्चंस भी जो है वो वहीं के वहीं आते हैं। मतलब अगर आपने एमपीएमएससी के बैच के, नॉट टॉकिंग अबाउट डीएवीवी, उसे छोड़ देना बिल्कुल, उनके पेपर्स को हाथ तक नहीं लगाना है। एमपीएमएससी के आपके पास लगभग 5 से 6 सेट ऑफ पेपर्स हो जाएंगे, तो उनमें से ही करना है। और गायनी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अराउंड 30 to 40 मार्क्स का जो पेपर होता है वो पुराने पिछले साल की पेपर्स में से ही आता है, तो ज्यादा कुछ उलझने की जरूरत नहीं है। गायनी बहुत बहुत ज्यादा ईजी है। इसमें 10 मार्क में आपको पीआईडी तो करना ही है, साथ में एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, स्टेरिलिटी या कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल। इसके बाद में आप डिस्मेनोरिया और जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी मेट्रोरेजिया और इनकी वो करनी है। सर्जरी और थेरेपेटिक्स पेपर सेकंड, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन हर्निया, गॉइटर और जो क्वेश्चंस मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगी, वो करना है। लेकिन सर्जरी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्लीज करके जाना, स्पेशली 2 मार्क और 5 मार्क में, क्योंकि 10 मार्क में तो हम लोग लगभग सिमिलर लिख भी सकते हैं, लेकिन 2 मार्क और 5 मार्क में हमें एग्जैक्ट लिखना होता है। तो अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है तो हमारे मार्क्स काफी ज्यादा कट जाते हैं। एग्जैक्टनेस बनाए रखना ताकि आपके पास होने के चांसेस कंफर्म होते जाए। आप जितना घुमा फिरा करके लिखोगे एग्जामिनर उतने ज्यादा कम नंबर देगा, और जितना एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, भले 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में लिखो, लेकिन इतना एग्जैक्ट होना चाहिए कि उसका मीनिंग पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू सेरेटस एंटीरियर मसल, इतना आपने लिखा, इतना नहीं, इट इज ड्यू टू मस्कुलर रिलैक्सेशन दैट लीड्स टू द हैंगिंग ऑफ स्कैपुला, इतना नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। सेरेटस एंटीरियर लिखा है मतलब आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ऑप्शन गायनी पेपर सेकंड, ऑब्स्टेट्रिक्स द फेवरेट मोस्ट सब्जेक्ट ऑफ बीएचएमएस थर्ड ईयर, क्योंकि सर्जरी काफी ज्यादा टफ हो जाता है, ऑप्स बहुत ज्यादा इजी है और इजीली समझ में भी आ जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे आप अगर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 12 कर लो अगर, तो आपका 20 मार्क्स का तो ऑप्स कवर हो ही जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको पीआईएच करना है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है जो, लेबर का इवेंट्स, लेबर का मैकेनिज्म, उसका मैनेजमेंट, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद जो गायनेकॉइड और वो वाली पेल्विस है, कॉम्प्लिकेटेड पेल्विस जो है वो करना है। ओपीपी करना है। एपीएच और पीपीएच तो कंफर्म है ही सही। प्लेसेंटा प्रेविया, एब्रप्टियो प्लेसेंटा,
और ये सब। इसके बाद कर्निक टेरस कर लेना 2 मार्क्स के लिए। सर्जरी एंड थेराप्स 1, सर्जरी के तो आपको जितने पेपर मिल जाए सबके 2 नंबर और 5 मार्क के क्वेश्चन तो एकदम नोट कर करके ही रखना, ताकि आपको ऐसा इधर उधर ना हो कि किसका क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन नहीं है। कॉलीलिथियासिस, कॉलीसिस्टाइटिस ये दोनों अच्छे से करके रखना है, क्या पता शायद आ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर 1 है तो मोस्टली जो है जनरल पार्ट से ही आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सिस्टमिक पार्ट से कम आते हैं। तो सिस्टमिक पार्ट जो है वो बड़ा है और जनरल पार्ट जो है वो छोटा है, तो जनरल पार्ट इजी है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहना है जो डिवीजन है उस पर। हमें पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग ही करनी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। फाइब्रोएडिनोमा कर करके ही जाना है। चैप्टर नंबर जो 7 है, शायद न्यू बुक के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो मुझे पता नहीं, जो बॉयल, एब्सेस, कार्बंकल वाला चैप्टर है उसकी डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। लाइपोमा और जितना जो सिस्ट वाला चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 9, वो भी अच्छे से होना चाहिए। देन कमिंग टू द पेपर ऑफ ऑब्स एंड गाइनिस में ओव्यूलेशन, वजाइनिज्मस, फर्टिलाइजेशन, नाइडेशन, इनके सबके डेफिनेशंस आपको आने ही चाहिए। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, ओसी पिल्स भी अगर क्वेश्चन आए तो वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, ताकि ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें आता है, उसका आंसर पूरा पता होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म भी नहीं उसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे एक क्वेश्चन कुछ सालों पहले आया था PIH, उसका फुल फॉर्म था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और वो 10 मार्क का क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों को उसका मतलब ही नहीं समझ में आया कि ये है क्या, तो वो छोड़ करके आ गए। तो शॉर्ट फॉर्म और सिमिलर नेम्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब टू द चैनल।